1980 का दशक था। दोस्ताना पिक्चर रिलीज हुई स्टारिंग अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, रिटन बाय सलीम जावेद। अबरार अलवी साहब बहुत ही माने हुए फिल्म मेकर थे, जिनके असिस्टेंट हुआ करते थे सलीम खान साहब, सलमान खान के पिताजी। सो यू नो ही ऑलवेज यूज टू फील दिस वॉइड इन हिमसेल्फ कि ये जो राइटर है इसको इज्जत नहीं मिलती है इंडस्ट्री में, पोस्टर पे इसके नाम नहीं होते हैं, इसको अपने पैसे मांगने में झिझक होती है, प्रोड्यूसर इसको इसके काम की, इसके ईमान की सही मेहनताना नहीं दे पा रहा है। तो उन्होंने उनसे कहा था कि सर एक ज़माना आएगा जहाँ पर जो स्क्रिप्ट राइटर है वो स्टार के बराबर पैसा उठाएगा। तो अबरार अलवी साहब ने उनको कहा था कि ऐसा आपने मेरे सामने कह दिया है जनाब, किसी और के सामने मत कहना। When these guys wrote दोस्ताना, obviously after the legendary जंजीर, शोले, हाथी मेरे साथी, सीता और गीता, so एक ज़माना आया था जब सिक्का बोलता था सलीम जावेद का। सलीम जावेद went to यश जौहर and they asked him how much was the payment of Mr. Amitabh Bachchan, obviously the legendary man, the legendary actor and the most highest paid at one point of time. उन्होंने कुछ नंबर कोट किया, सलीम साहब ने उनको बोला कि 50,000, इनसे ज़्यादा दे देना। एंड देन ही कॉल्ड अबरार अलवी साहब और उनको बोला कि सर आपको याद है मैंने आपसे एक चीज़ कही थी कि एक ज़माना आएगा जब राइटर जो है स्टार के बराबर पैसा उठाएगा। तो कहते हैं उन्होंने कहा कि हाँ आई रिमेंबर इट वेरी प्रिसाइजली, वेरी पिक्यूलियरली। तो कहते हैं साहब कि मैंने गलत बोला था, ज़्यादा उठाया है। दैट एरा टिल दिस एरा, डू यू थिंक राइटर्स को उनका ड्यू क्रेडिट मिला है? वो मान, वो सम्मान, भले ही वो धन से हो या मन से हो, वो मिला है? व्हाट डू यू थिंक जो राइटर्स को आज की तारीख में उनकी सिचुएशन क्या है एंड हाउ एग्जैक्टली यू सी इट एज यू बीइंग योरसेल्फ अ राइटर इन दिस इंडस्ट्री? ये जो डिस्पैरिटी है, द पे डिस्पैरिटी इज ह्यूज. अनफॉर्चुनेटली राज, इट इज स्टिल द सेम. इट इज Nothing's changed. Nothing's changed. Just apart from some names? Just, yeah, I would say that it has gotten better, but वो सिर्फ एक selected pocket of individuals के लिए जो बड़ी फिल्में लिख रहे हैं, जो बड़े वेब शोज लिख रहे हैं. आई थिंक वही राइटर्स है जो थोड़ा बहुत पैसा बना रहे हैं. बट बिफोर आई कम टू दैट, आई थिंक आई वुड लाइक टू कोट Varun Grover, of course a very renowned writer and a lyricist himself. He's written films like Masan and मतलब अनगिनत गाने, और बहुत ही बढ़िया राइटर है. उन्होंने एक इंटरव्यू में एक बात कही थी जो मतलब पता नहीं, वो बात कहीं ना कहीं पे घर कर गई है दिमाग में, कि इन आवर कंट्री राम इज अ बिगर हीरो देन वाल्मीकि, जबकि उनको जन्म वाल्मीकि ने दिया, राइट, अपने लेखन से. करेक्ट. सो वी कम फ्रॉम अ नेशन वेयर we like to make heroes, that one person who represents a large set of people, a big community. It's a culture problem. Okay. ये भी वरुण ग्रोवर जी ने अपने इंटरव्यू में कहा और मैं पूरी तरह से सहमत हूँ. उसका रीज़न ये है राज कि हमारी एजुकेशन सिस्टम हमें रटने के लिए कहता है, और जब हम रटते हैं हम किताब से नफरत करने लगते हैं, क्योंकि हमारी इमेजिनेशन रुक जाती है. अब जब इमेजिनेशन रुक गई, हम लिखे हुए को अप्रिशिएट कैसे करेंगे? और जब लिखा हुआ अप्रिशिएट नहीं होगा तो लिखने वाला अप्रिशिएट कैसे होगा? वाह, राइट. सो बात कहीं ना कहीं पे शुरू वहाँ से होती है. अपने यहाँ पे वही वो जो सेइंग है ना कि जो दिखता है वो बिकता है, चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, और वो वैसे ही फंक्शन करता है. अच्छा, सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहरगांव भी, हॉलीवुड में भी राइट नाउ अमेरिका में राइटर्स की सबसे बड़ी स्ट्राइक चल रही है. राइट. आई रेड दिस वेरी हार्ट टचिंग, अ वेरी ट्रैजिक इंटरव्यू बाय दिस राइटर हु इज वन ऑफ द राइटर्स ऑफ दिस रेनाउंड शो कॉल्ड द बेयर. अगर द बेयर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, इट इज़ देयर ऑन हॉटस्टार. बेहतरीन शो है. उसके लेखक है वो. ही हैड राइट नाउ रिसेंटली गिव एन इंटरव्यू. He doesn't have a job. He doesn't have a gig. He's broke. Written one of the most stellar shows in the world. And he's broke. So somewhere down the line, people think that लिख तो कोई भी सकता है, इसमें कोई स्किल सेट नहीं है. लिखना क्या है, सोचना ही तो है, सोच तो सब सकते हैं. जब तक स्किल सेट को तवज्जो नहीं मिलेगा
जब तक अप्रिसिएशन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होना है. हाँ, चीज़ें बदल रही है, चीज़ें बेहतर होती जा रही है, बट अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री की भी बात करूँ तो टुडे हु इज़ अ राइटर? A writer is someone who comes up with the first thought. It's like he is the guy who sows the first seed on a fertile land. जो जन्म देता है. करेक्ट. अब वहाँ से कथा बीज जिसे हम कहते हैं, वहाँ से शुरुआत होती है. अब वो बीज से धीरे एक स्प्राउट बनेगा, फिर एक स्टेम आएगी, फिर एक पेड़ बनेगा और फिर कहीं ना कहीं पे फल उसे मिलेगा. स्क्रीन राइटर्स आर दैट सीड. It takes a lot of time for something to get made. हम लिख तो देंगे, हम कुछ महीने लगा के लिख तो देंगे, बट जब तक वो मटीरियलाइज नहीं होता हमारे लिखावट की कोई वैल्यू नहीं है. क्योंकि स्क्रीन प्ले कोई पढ़ता नहीं है, किताबें लोग पढ़ते हैं, ऑथर्स को पढ़ते हैं लोग, उसकी संख्या भी बहुत कम है, बहुत छोटी है. तो आई थिंक कहीं ना कहीं पे इट इज़ अ कल्चरल प्रॉब्लम. इट इज़ हमारे घरों में ही नहीं है, हमारे घर में ही नहीं है. आज टचवुड एक बहुत अच्छी बात यह है कि आई हैड द प्रिविलेज ऑफ बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू बुक्स एंड लिटरेचर बिकॉज आई एम बॉर्न इन अ हाउस ऑफ एन आर्टिस्ट, राइट. बट लोगों को पता ही नहीं है विजय तेंदुलकर कौन है, लोगों को पता ही नहीं है महेश एलकुंचवार कौन है, पूला देशपांडे कौन है. लोगों को, बहुत कम लोगों को पता है सलीम जावेद जी कौन है. जो उस एरा के लोग हैं उनको ऑब्वियसली पता है, बट people don't know, people are not inclined, people are not they are only wanting to watch that one person who's there on the poster. जैसा मैंने कहा, अपने देश में जो दिखता है वो बिकता है, वो मामला है. तो कहीं ना कहीं पे I think that is the core of the problem, and hence there is an economic disparity in the pay scales. Okay, there is a huge gap between stars and writers, and now with ChatGPT coming in, a lot of AI coming in, there are studios in Hollywood that are saying that it's okay, we don't need writers, but they don't understand that it is not just a talent, it is a skill set. Without a writer, live या any performing art cannot function, correct? क्योंकि वो लोग हैं जो create करते हैं bottom से. I really hope with coming time, with coming age, people understand what writing actually is. Right now, there is a good change that is coming in with a lot of these creators like you, like people on YouTube, people on Instagram, जहाँ पे लोग समझ रहे हैं content actually होता क्या, और अच्छा content और बुरा content, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है. Also, these OTT platforms are actually giving a lot of voice टू राइटर्स. तो क्रिएटर्स, राइटर्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका गोल्डन पीरियड अब शुरू होगा क्योंकि मार्केट फोर्सेस को भी समझ में आ रहा है कि भैया कंटेंट नहीं होगा तो आप बनाओगे क्या, आप बनाओगे ही नहीं तो रिलीज होगा क्या, राइट. दैट इज व्हाई टेलीविजन इज अ मीडियम वेयर राइटर्स मेक द मोस्ट अमाउंट ऑफ मनी, बिकॉज टेलीविजन इज अ राइटर्स मीडियम. बहुत सिंपल बात है, आज एक स्क्रिप्ट लिख दी, कल अगर वो एक स्टार नहीं मिलता वो फिल्म करने के लिए, या कोई बड़ा फेस नहीं मिलता, वो चीज़ नहीं बनेगी. बट टेलीविजन में अगर राइटर लिख कर नहीं देता तो कल का एपिसोड शूट नहीं होगा. हर दिन लिखना उसको, एवरी डे वन हैज़ टू राइट. सो राइटर्स, समवेयर डाउन द लाइन, टेलीविजन इज अ राइटर्स मीडियम. सबसे ज़्यादा पैसा अगर राइटर कमाता है हिंदी में, कम से कम वो टेलीविजन में ही है. I really hope that a change comes in, the next generation recognizes writers. I hope children read more. I hope children appreciate more and learn what good content and bad content is. Yeah.